जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक बाय भूपेंद्र पर। तो भाई जैसे कि हमने जो है क्लास 10th के लिए एक सीरीज चला रखी थी। जो सीरीज का नाम था आपका वो था परीक्षा पर प्रहार। ठीक है, उसमें जो हमने एक लेक्चर ले चुके हैं। आज ये लेक्चर अपना 2 है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर 3 और 4 के कंप्लीट क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं, वो भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो आपके एग्जाम में 19% चांस है कि वे क्वेश्चंस आए या फिर उन पर बेस क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है जी, तो भाई चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, आपको जो है वीडियो पूरी देखनी है, चाहे आप भले ही भला भगा भगा के जो है वीडियो को देखें। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि यदि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 तो y बराबर mx प्लस 3 है। और इसमें हमें क्या करना है, m का मान निकालना है। m का क्या करना है, मान निकालना है। तो देखो आप लोग जो है यहाँ पर हमें इक्वेशन मिल रही है दो। इक्वेशन कौन कौन सी मिल रही है, एक इक्वेशन हमें ये मिल रही और एक इक्वेशन हमें ये मिल रही। और जो आपकी तीसरी इक्वेशन है ये रही। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से दो इक्वेशन से क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। सबसे पहले x और y का हम यहाँ से क्या करेंगे, मान निकालेंगे। या आप प्रतिस्थापन विधि से भी मान निकाल सकते हो और विलोपन विधि से भी जो है इसका मान निकाल सकते हो। तो देखो भाई कैसे निकालेंगे। तो देखो 2x प्लस 3y बराबर कितना 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ये आपकी समीकरण 1 है और ये आपकी समीकरण क्या है, 2 है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन जो करूंगा वो विलोपन विधि से ही करूंगा, क्योंकि विलोपन विधि क्या होती है, इजी भी होती है और शॉर्ट भी होती है। यहाँ से देख लो विलोपन विधि कैसे सोल्व करते हो। हमें जो ये दो इक्वेशन दी, इन दो इक्वेशन में तो आप x का मान इक्वल कर लो या फिर y का मान इक्वल कर लो। एक मान आपको यहाँ पर बराबर रखना है, मतलब इक्वल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दो और दो क्या है, इक्वल है, लेकिन दोनों क्या है, प्लस क्या है, तो हम यहाँ लिख देंगे घटाने पर। क्या लिख देंगे, घटाने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अब देखो 2x से 2x कैंसिल, 3y और 4y कितना 7y, और 11 और 24 कितना 35। तो 7 बन जाएगा कितना 35। तो y बराबर कितना आ गया 5। अब इस x का y सॉरी इस y का मान आप लोग इस इक्वेशन में रख लो या इस इक्वेशन में रख लो, कोई सी भी इक्वेशन में रख लो। तो मैं x का जो y का मान है वो इक्वेशन 1 में रखता हूँ। y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो रखो 2x, जहाँ पर y है वहां पर रख दो 5 बराबर कितना 11। ये 2x तो क्या रहेगा आपका ऐसे रहेगा, और 3 बन जाएगा 15 बराबर कितना 11। ये इस साइड जाएगा तो 2x बराबर किस चीज को हो जाएगा, 11 माइनस 15। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा -4। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका -2। x बराबर क्या आ जाएगा आपका -2। अब x का मान और y का मान, x का मान और y का मान कहाँ पर रखो, समीकरण 3 में रखो। क्योंकि हमें यहाँ से क्या निकालना, x m का मान निकालना है। ठीक है, तो y का मान कितना है 5 है, बराबर x का मान कितना है -2, तो m गुणा -2 और प्लस 3, ये हो गया। अब करेगा इसको 5 बराबर -2m प्लस 3, इसको क्या करेगा इस साइड ले आएंगे। तो 5 माइनस 3 बराबर -2m। 5 में से 2 गया कितना, 3 गया 2 बचा -2m। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर क्या आ गया -1 आ गया। m का मान कितना आ गया भाई -1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक इसको उतारो। और अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जो है देख लेना।
ये क्या कह रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, डिफरेंस लिख रहा है, ये मतलब अंतर, दो संख्याओं का जो अंतर आपको कितना है 26 है। तो सबसे हम लिखेंगे, सबसे पहले करेंगे माना दो संख्या, मान लेंगे हम क्या है, दो संख्या अपनी क्या है एक्स और वाई है। भाई ये अंतर कह रहा, मतलब एक्स माइनस वाई बराबर कितना 26, ये लिख सकते हो फर्स्ट शर्त अनुसार, ठीक है। एक संख्या दूसरी की क्या है तीन गुनी है, एक संख्या दूसरे की क्या है तीन गुनी है। मतलब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा, जो एक संख्या है, मान लिया हमने एक संख्या क्या है एक्स है, और वह कितनी गुनी है तीन गुनी, मतलब ये हो गई तीन गुनी। भाई ये मान लो ये ए है और ये बी है, एक के पास एक रुपया है, और ये कह रहा है कि ए का जो है कितना गुना है तीन गुना है बी, तो ये कितना हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 3। अब इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हो। इसको देखो आप दो मेथड से सोल्व कर सकते हो। दो मेथड आपके क्या हो गए, या तो आप x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो, या विलोपन विधि से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। x माइनस वाई बराबर कितना 26, और इसको इस साइड ले जाएंगे, ये प्लस का है तो किस चीज़ का हो जाएगा नेगेटिव। x माइनस 3y बराबर कितना आ जाएगा 0। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गई। देखो x के वेरिएबल क्या है, मतलब x के चर क्या है इक्वल है, x इक्वल है, तो देखो लेकिन प्लस का है तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, घटाने पर लिखना पड़ेगा भाई। क्या करना पड़ेगा, घटाने पर। तो जो संख्या पॉजिटिव है वो नेगेटिव, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। x से x कैंसिल, 3y में से एक y गया, कितना बचा 2y, मतलब 2y बराबर कितना 13, और सॉरी 26, कितना आ गया 26। तो y बराबर कितना आ गया आपका 13, दो से कितने बार कट जाएगा 13 बार कट जाएगा। अब इस y का मान आप इसमें रख लो इक्वेशन 1 में, तो x माइनस 13 बराबर 26, तो x बराबर 26 प्लस 13, तो x बराबर कितना आ गया 39। तो अपनी संख्या क्या होगी, एक 39 और एक 13, संख्या क्या हो गई, एक 39 हो गई और एक 13 हो गई। कैसे पता चलाएगा, देखो दूसरी संख्या क्या है 30, पहली संख्या दूसरी क्या है तीन गुनी है, ठीक है। ये एक बात समझ में आ गई मुझे। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यहाँ तक इसको उतारो। भाई जो है बोर्ड जो है अपने पास छोटा बोर्ड है, तो इसलिए दिक्कत बनती है। अब सोच रहे हैं दूसरा बोर्ड लाने के लिए, आप लोगों का प्यार रहा अगर तो बोर्ड आ ही जाएगा भाई, ठीक है। अच्छा जब देखो हमें क्या दिया है, एक भिन्न दी है, मैंने जैसे शॉर्ट करके यहाँ पर लिखा हुआ है, वरना जहाँ तक क्वेश्चंस आता भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको जो लैंग्वेज बोल दूंगा किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस देगा। सॉरी भाई जब तबीयत खराब है, और आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सॉरी चाहिए, माफ़ी चाहिए। ये क्या कह रहा है, यदि कोई भिन्न यदि किसी भिन्न में अंश और हर में, यदि कोई भिन्न है, भिन्न सबसे पहले क्या है भिन्न, भिन्न किस प्रकार की होती है, जो x बटे वाई या अंश बटे हर के रूप की होती है आपकी, वह क्या हो आपकी भिन्न हो, ठीक है। ये कह रहा है यदि हम अंश में 2 जोड़ दे और हर में भी 2 जोड़ दे तो भिन्न क्या हो जाती है 9 बटे 11 हो जाती है। मतलब x प्लस 2 बटे वाई प्लस 2 बराबर कितनी 9 बटे 11। ये क्या है फर्स्ट कंडीशन। अब ये क्या क्या कहेगा, सेकंड कंडीशन कहेगा, वह हर दोनों में क्या, या और जो हर अंश और हर में क्या जोड़ दे 3 जोड़ दे, मतलब अंश में भी 3 जोड़ दो और हर में भी क्या जोड़ दो 3 जोड़ दो, तो वह भिन्न क्या हो जाती है 5 बटे 6 हो जाती है। 5 बटे क्या हो जाती है 6 होता है हो जाती है। तो ये पूछ रहा है कि मैं भिन्न क्या होगी, भिन्न क्या होगी। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो किस प्रकार से देगा, ये कह देगा कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ दे या 3 जोड़ दे तो वह भिन्न 3/5 के बराबर हो जाते तथा यदि हम किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ दे तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात करो। इस प्रकार से जो आपको क्वेश्चंस देगा, क्लियर। अब देखो क्या करेगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर कराओ और इसकी मल्टीप्लाई इधर कराओ, इसकी मल्टीप्लाई इधर कराओ, इसकी मल्टीप्लाई इधर कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो जब आप लोग इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा x प्लस 2 बराबर 9
वाई प्लस 2। सोल्व करेंगे 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। 11x इसको इस साइड ले आओ तो माइनस 9y बराबर ये जो है 18 इस साइड रखो और जो 22 है इसको इस साइड ले जाओ तो कितना आ जाएगा -22 आ जाएगा। अब यहाँ से करेंगे हम 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 का कितना बचेगा माइनस के 4 बचेगा तो ये कितना आ गया -4 आ गया। तो उसको क्या करेगा समीकरण, इसको क्या करेगा भाई समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इससे चलेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कराएंगे मतलब 6x प्लस 3 बराबर 5y प्लस 3 ये है। अब देखो 6x प्लस 6 छत्ते का 18 बराबर 5 की मल्टीप्लाई y में कराएंगे तो 5y 5 दिया 15, 5y को इस साइड ले आओ 6y माइनस 5y बराबर 18 को इस साइड ले जाओ तो 15 माइनस 18 ये हो गया। तो क्या बचा 6x माइनस 5y बराबर बचा आपका -3। ये क्या हो गया आपकी समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में यहाँ पर लिख रहा 11x माइनस 9y बराबर क्या होगी -4 जो पूरी समीकरण 1 आई थी और क्या 6x माइनस 5y बराबर -3 समीकरण 2 ये आ गई। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर ना तो x समान है मतलब x का गुणांक कितना है 11 है और यहाँ पर x का गुणांक कितना है 6 है। तो हम या तो देखो और यहाँ पर देखो y का गुणांक कितना है 9 है और y का गुणांक कितना है 5 है। तो यहाँ पर आप या तो कर लो कि भाई या तो आप लोग x के वेरिएबल इक्वल कर लो या फिर y के वेरिएबल इक्वल कर लो, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसा आप लोग कर सकते हो। कोशिश करने का क्या तरीका है देखो, अगर मैं इसमें पूरी इक्वेशन में आप क्या करा दूँ 6 से मल्टीप्लाई करा दूँ, क्या करा दूँ 6 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो कितनी हो जाएगी 16x पूरी में करानी है भाई 9 चौके 54 y बराबर -24 समीकरण नंबर 3 आ गई एक न्यू इक्वेशन। और अगर मैं इस समीकरण में 11 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो 11 चौ 66x माइनस 55 y बराबर -33 ये समीकरण नंबर क्या आ गई 4 आ गई। ठीक है, अब देखो ये क्या है प्लस का है तो क्या कराएंगे घटाने पर, क्या करेंगे घटाने पर तो इसको हम घटा देंगे। देखो इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया और 55 में से 54 गया तो क्या बचा एक y बचेगा बराबर 33 में से 24 गया कितना बचा 11 कितना बचा भाई 24 9 बचेगा ना तो y बराबर कितना आ गया 9। ठीक है, अब y का मान आप लोग कहाँ पर रखो जो भी सिंपल से आपको चमकती है इक्वेशन वहां पर रख लो। y का मान हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं, चलो y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो 11x माइनस 9 इंटू 9 बराबर -4 तो 11x माइनस 81 बराबर कितना -4 तो 11x बराबर -4 प्लस ये माइनस का तो साइड प्लस का हो जाएगा कितना बचेगा 77 तो 11x बराबर कितना आ गया 77 और 11 से कितना 77 तो x बराबर कितना 7। तो अब भिन्न क्या हो गई अपनी x बटे मतलब 7/9 तो भिन्न क्या हो गई भाई 7/9 हो गई। ठीक है, यहाँ तक आपको जो समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। और जो हम इसको रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो एग्जाम में 100% ही क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा मत समझना कि नहीं आएंगे। और पेपर जब होएगा तो आप लोग क्या होगे खुशी खुशी आओगे वहां से एग्जाम देकर। देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है जो कि इसको योग क्या है 9 है। तो सबसे पहले हम संख्या मान लेंगे क्या है मान लेंगे इसमें मान लेंगे इकाई का अंक इकाई व दहाई का अंक। ठीक है, चूंकि यहाँ पर चलेगा इकाई में जो आपका दहाई का अंक क्या है
एक्स और वाई है। ये क्या हो गया, आपकी दो संख्या हो गई और इनका योग क्या कह रहा, 9 कह रहा। मतलब एक्स प्लस वाई बराबर क्या कह रहा है, 9 कह रहा है। इसको समीकरण 1 मान लो भाई। इस संख्या के का 9 गुना है। इस संख्या का मतलब है कि अगर अपनी जो संख्या यहीं से मैं बनाऊं तो 10x प्लस वाई, एक संख्या तो क्या हो गई अपनी, ये हो गई। ठीक है जी। संख्या के अगर हम इस संख्या के अंकों को पलटते हैं मतलब 10y प्लस एक्स, तो ये क्या हो गई अपनी, एक नई संख्या बनकर आ गई। ठीक है जी, नई संख्या बनकर आ गई। ये कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना है, मतलब इस संख्या का क्या है, 9 गुना है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अंडर ब्रैकेट 10x प्लस वाई, ये क्या होगा 9 गुना इक्वल टू संख्या के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। जो हमने संख्या पलटी, ये वाली संख्या पलटी, इसका क्या है 2 गुना है, मतलब 10y प्लस एक्स है। ये आपको इतना काम करना है। तो संख्या निकालने तो निकाल दो, 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, y के टर्म एक साइड ले और x के टर्म एक तरफ ले आओ। तो यहाँ पर हम करेंगे 90x माइनस के 2x प्लस 9y माइनस के 20y बराबर कितना हो गया आपका, 0 हो गया। देखो 90 में से 2 गया तो कितना बचा, 88x, और यहाँ पर कितना बचा माइनस का 11y बराबर 0। देखो अगर मैं इस पूरी समीकरण को 11 से भाग करा दूँ, ठीक है, 11 से भाग करा दूँ तो 8x माइनस वाई बराबर कितना आएगा, 0। समीकरण नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। अब देखो जो एक अपनी समीकरण थी, समीकरण नंबर 1 एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स प्लस वाई बराबर कितना था, 9 था। ये क्या है, समीकरण नंबर 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ने पर लिखेंगे। जोड़ने पर क्यों लिखेंगे, अभी 1 मिनट रुक जाओ, अभी बता रहा भाई। क्योंकि यहाँ पर जो माइनस, ये देखो माइनस वाई जो है वो भी सिंगल है, और जो प्लस वाई है वो भी क्या है, सिंगल है। अरे भाई -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे। तो 9x बराबर क्या आ गया, 9। x बराबर कितना आ गया आपका, 9 आ गया, सॉरी 1 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब x का मान आप लोग यहाँ पर रख दो, समीकरण 1 में रख दो। तो 1 प्लस वाई बराबर 9। तो y का मान कितना आ गया, 8 आ गया। y का मान कितना आ गया भाई, 8 आ गया। ठीक है, तो अब संख्या देखो, यहाँ पर हम संख्या निकाल सकते हैं। जो ये अपनी ये संख्या थी, जो अपनी ये संख्या थी मतलब 10x, तो 10x का मान 1 प्लस वाई का मान कितना, 8 है। तो कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगी एक तो संख्या, और एक संख्या क्या हो जाएगी, 81 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक संख्या निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे, उस संख्या के अंकों को हम क्या करेंगे भाई, पलट देंगे। उस संख्या के अंकों को पलट देंगे तो वहां से जो है अपना मान निकल कर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है भाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 7 गुनी है। तो हमें क्या निकालनी है, उन दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो मानेंगे, जेकब की वर्तमान आयु मान लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि जेकब की वर्तमान आयु क्या है, वाई है, और जेकब के जो पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो क्या है, एक्स वर्ष है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब 5 वर्ष बाद, क्या कह रहा है देखो, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, मतलब कि 5 वर्ष के बाद, तो हम क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद
किसकी आयु, जेकब की आयु क्या हो जाएगी भाई, x+5 वर्ष हो जाएगी। उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। उसका पुत्र कौन है, भाई जो जेकब है, जेकब का पुत्र ही तो है वो लड़का। क्या नाम बताया उसका अभी इसमें क्वेश्चंस में नहीं दिया। ये कह रहा है कि क्या है, 3 गुनी है। क्या है, 3 गुनी है। जब 5 वर्ष बाद जेकब की आयु बी है 5 x+5, जेकब की आयु सॉरी 5 y+5, और जेकब के पुत्र की आयु भी क्या होगी, x+5 ही होगी। ये कह रहा है कि 3 वर्ष क्या है, 3 गुनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चंस में हम इसकी जो उसके पिता की आयु होगी वह कितनी होगी, 3 गुनी होगी, मतलब x+5। इसको इस प्रकार से आपके कंडीशन यहाँ से बनकर आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको जस्ट सोल्व करेंगे। देखो y+5 बराबर कितना, 3x+15। ठीक है जी, इसको इस साइड भेज दो, 3x - y बराबर उधर 15 है, इसको इस साइड भेज दो, 5 - 15, तो 3x - y बराबर कितना आ गया आपका, -10। इसको क्या कर लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसको क्या करेंगे भाई, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चंस में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या है, 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले हम क्या करेंगे, जेकब की आयु और उसके पुत्र की आयु, 5 वर्ष पहले जेकब और पुत्र, उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x-5 और y-5 हो जाएगी। क्या कहा, उसके पुत्र के आयु की क्या थी, 7 गुनी थी। उसके पुत्र के आधा जेकब का, मतलब y-5 = 7 और x-5 ये हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 7x - इसको क्या करो, इस साइड भेज दो, और इसको क्या करो, इस साइड ले आओ। तो 7x - y बराबर 5 + 35। तो 7x - y बराबर कितना, 13। समीकरण नंबर कितनी, 2। अब आ जाओ यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो 7x - y बराबर कितना, 30। समीकरण क्या है, 2 है। अब मेरे को इसको जो है रब कर रहा, ठीक है जी। अब देखो, अब यहाँ पर y, यहाँ पर y, लेकिन किस चीज में, दोनों माइनस में। तो क्या करेंगे, जोड़ने सॉरी घटाने पर, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, एक पॉजिटिव चाहिए और एक नेगेटिव चाहिए। घटाने पर तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये कैंसिल, -10x बराबर -40, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया आपका, 4। और y का मान निकाल लगे सॉरी भाई। तो क्या करेंगे, y का मान निकाल लेंगे, मतलब 3 × 4 - y बराबर -10, 12 - y बराबर -10। ये साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव, -y बराबर -10 -12, तो कितना होगा, -y बराबर -22। तो ये क्या होगा, 22। तो जो उनकी वर्तमान आयु थी जेकब की कितनी थी, 20 ईयर्स, और जो उसके पुत्र की थी वो कितनी थी, 4 ईयर्स। ठीक है जी। तो भाई आंसर जो है आपका, वैसे कंडीशन तो जो है आपकी यही होगी, इसमें कहीं गलती हो गई होगी कैलकुलेशन में। वैसे लगता तो नहीं है कहीं भाई कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गई हो।
ठीक है जी। तो ये अब क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 5 क्वेश्चन और बाकी है, ये आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी अभी। तो जो है नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 4 से ले हमने जो है ले लिया है। और ये क्वेश्चन वे है जो हर बार ही एग्जाम में आते हैं, और इस बार भी एग्जाम में जाने की चांस रहेगी। इन 5 क्वेश्चन में से हो सकता है एक क्वेश्चन आपको टिकटो मिल जाए, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, देखो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की करो जिनका योगफल 27 है और गुणनफल क्या है 182 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो संख्याएं मान लेंगे भाई। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो मान लेंगे कि माना दो संख्याएं क्या है x और y है, ठीक है। ये कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो। तो हमने क्या मान ली, दो संख्याएं है x और y जिनका योगफल क्या है 27 है। मतलब इन दोनों का संख्याओं का जो योगफल बोले तो जोड़, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना है 27, और जो इनका गुणनफल है वो कितना है 182 है। कितना है 182 है। अब यहाँ से आप लोग क्वेश्चन जो सोल्व करोगे वो करोगे प्रतिस्थापन विधि से। किससे, प्रतिस्थापन विधि से। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है, चलो फॉर्मूला नहीं बताते इसको, जो प्रतिस्थापन विधि से हम जो है सोल्व करने वाले हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से क्या करो आप, या तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो या फिर आप y की वैल्यू निकाल लो। चलो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाला तो कितना आ जाएगा 182 बटे x आ जाएगा। इस y का मान यहाँ पर रख दो, मतलब x प्लस 182 बटे x बराबर कितना आ गया आपका 27। एलसीएम लेंगे तो 27, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 182 बटे एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका 27। इसकी मल्टीप्लाई कहाँ करा देंगे, इधर करा देंगे। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 182 बराबर 27 एक्स, ठीक है। ये इस साइड पॉजिटिव है तो साइड लेके नेगेटिव आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 बराबर 0, ठीक है जी। अब यहाँ पर बात आती है कि सर इसके गुणनखंड कैसे करें। तो इसके गुणनखंड आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ किस प्रकार से करेंगे। जो आपको एक क्या है, एक अचर पद है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1। इस 182 की मल्टीप्लाई कराओ एक में तो कितना आएगा 182 आएगा, ये आ गया। अब इसके क्या करो आप फैक्टर निकालो। तो मैं यहाँ पर इसको 7 से काटता हूँ, 7 दूनी 14, 7 हम 42, 2 से कट जाएगा 13 बार, तो ये क्या आ गया 13। इसके फैक्टर आ जाएगा 14 और 13, ठीक है। फैक्टर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस 182 बराबर 0। सर फैक्टर हमें समझ नहीं है तो हम कैसे करें, देखो 14 और 13 क्या है, इसके गुणनखंड आए। अब हमें इनका काम हमने कर दिया, इनका काम क्या करा हमने कर दिया। अब हमें माइनस 27x को पकड़ना है। हमें 14 और 13 में ऐसा क्या करें कि जो है 27 है, इन दोनों संख्याओं के अलावा और हमें कुछ नहीं लेना। अगर मैं माइनस 14 कर दूं माइनस 13 कर दूं तो कितना आ जाएगा, माइनस के 27 आ जाएगा, और माइनस के 27 हमें लाना था। और अब हमें क्या लाना है, प्लस का 182 लाना है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ करा दूं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 14 की मल्टीप्लाई 13 में कराओगे तो कितना आएगा 182 आएगा। अब यहाँ से बताओ एक्स को मान ले लेंगे तो क्या आएगा एक्स माइनस 14 आएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे माइनस 13 को मान ले लेंगे तो क्या आएगा एक्स माइनस 14 बराबर 0 आएगा। अब हम इनको उठा लेंगे, लेकिन तब उठाएंगे तब ये हमें इक्वल हो, तब ये हमें क्या हो सेम सेम मिल रहे हो। तो x माइनस 13 और x माइनस 14 बराबर कितना 0। x बराबर रख देंगे तो x बराबर 0 रखेंगे तो 13 और 14 आएगा। कैसे आएगा, अगर मैं x माइनस 13 बराबर क्या रख दूँ 0 रख दूँ तो x बराबर कितना आएगा 13, और अगर मैं x माइनस 14 बराबर 0 रख दूँ तो x बराबर कितना आएगा भाई 14 आएगा, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया आपका 14 आ गया। तो हमें क्या निकालना है y का मान निकालना है। तो y का मान आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। y बराबर कितना, x का मान 13 रख लो 14 रख लो, बात एक ही है, कोई से भी रख लो। चलो 13 रख रहे तो y बराबर कितना आ गया 14। तो वे संख्या क्या हो गई आपकी 13 और
13 और 14 हो गई। ठीक है जी, आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और एग्जाम में जाने के 99% चांस है इन क्वेश्चन के, हल्के में मत लेना। पिछली बार बच्चे पछताए थे जब हमने ऑफलाइन पढ़ाया था, ये कह रहे थे कि सर अगर हम क्वेश्चंस कर लेते तो फायदे में रह जाते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो बार बार क्वेश्चंस आता है, हर बार प्रीवियस पेपर को उठाकर देख लेना, मैंने प्रीवियस पेपर कराए हुए हैं, वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। ये क्वेश्चंस जो है बार बार आते हैं इस प्रकार से। क्वेश्चंस 3 प्रकार से यहाँ से बनते हैं, मैं आपको टाइप बता देता हूँ। ये तो ये क्या कहता है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। सबसे पहले आपको जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेना है वो क्या लेना है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपका x, x+1, x+2 इस प्रकार से लेना है। अगर आपको कहेगा विषम तो आपको ये ही लेना है x और x+1, x+2। क्यों, अगर मैं x बराबर 1 टेकूंगा तो 1 आएगा, अगर मैं x बराबर 1 टेक दूँ तो ये कितना आएगा 3, दोनों क्या हो गए, विषम हो गए। अगर ये कहेगा सम, अगर ये कहेगा सम तो फिर आपको क्या लेना है, x और x+1 लेना है, या x+1 और x और आपको x+1 लेना है। ठीक है, वो कैसे लेंगे तो देखो अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो तब और अच्छे से समझ में आएगा भाई। ये कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो, तो हमने दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लिए कि जो आपके दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम मान लिया x तथा x प्लस क्या है 1 है। ठीक है जी, तो इसने ये नहीं कहा कि ये विषम है या सम है, अगर कहता तो फिर बात दूसरी थी। वैसे पूछेगा सम है विषम है, देखो x होगा x+1 हो गया, x+2 हो गया। अगर ये कहेगा विषम तो हाँ यहाँ पर 1 रखो, यहाँ पर 1 रखोगे 2, यहाँ पर 1 रखोगे 3, तो विषम के लिए क्या लोगे, ये वाला लोगे। अगर सर ये सम कहेगा तो 2 रख लो, यहाँ पर 2 रखो, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो सम के लिए आप कोई सा भी ले सकते हो, दोनों यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जिनके वर्गों का योगफल क्या 365 है, मतलब इनके वर्गों का स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है 365 है। ठीक है, अब इसको स्क्वायर खोल लो, x² प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर खोलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a b बराबर कितना 365, x² 2x² प्लस का 2x प्लस 1 माइनस 364 बराबर 0। अब देखो 2 से यहाँ पर लिखेंगे 2x² प्लस 2x, 1 में से 364 जाएगा, क्या बचेगा, सो ये 365 हो गए, 365 तो माइनस 364 बराबर क्या आ जाएगा आपका 0। क्या करेंगे 2 से डिवाइड करा दो पूरी इक्वेशन को, तो x² प्लस x माइनस 182 बराबर क्या आ जाएगा 0। सर ये 182 कैसे आया भाई, जब 364 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो 182 आएगा। अभी हमने 182 के गुणनखंड निकाले, कितने आए थे 13 और 14 आए थे। अब हमें क्या लाना है, माइनस का लाना है 182। अगर मैं यहाँ पर 14 में से 13 घटा दूँ तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, और अगर मैं माइनस 14 गुणा 13 कर दूँ तो कितना आ जाएगा, माइनस का 182 आ जाएगा। ठीक है, तो x² प्लस के 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर क्या आ जाएगा आपके 0 आ जाएंगे। तो यहाँ से आप क्या ले लोगे, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 14 बचेगा, और यहाँ से प्लस 13 कॉमन ले लो तो कितना आएगा, x प्लस 14 आएगा बराबर 0। क्या रखेंगे भाई, एक बार आप x प्लस रख लो 13 और x प्लस 14 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब x प्लस 13 बराबर रखेंगे तो क्या आएगा 0, तो x बराबर क्या आएगा -13। कहीं ना कहीं तो गलती होगी भाई, से कैसे भैया, कैसे 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 प्लस का 13 सॉरी, यहाँ पर मैं क्या लिया, माइनस कॉमन लिया ना, तो मैं भी तो कह रहा हूँ माइनस कॉमन होगा तो x बराबर क्या आएगा -13 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया आपका 13। x प्लस 14 बराबर 0 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है क्रमागत धनात्मक, मतलब धनात्मक पूर्णांक को लेना है, तो एक ऐसी संख्या है धनात्मक है।
तो हमने क्या माने थे, x और x प्लस 1। देखो x बराबर कितना 13 और x बराबर कितना 14। तो दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक के आ गए भाई आपके 13 और 14 आ गए। ठीक है जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करना है। देखो तीसरा क्वेश्चन कि मैं तो आपको थ्योरी बोल रहा हूँ, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक आयताकार मैदान का विकर्ण। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आयताकार लेंगे, मतलब ये क्या है, एक आयत है, ये इसमें क्या होगा, एक विकर्ण हो गया। ठीक है। अब उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। छोटी भुजा क्या होगी उसकी, ये वाली मान ली हमने क्या है, ये वाली मान ली हमने क्या, ये वाली मान ली हमने क्या है, उसकी छोटी भुजा है। इससे क्या कह रहा है, 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, जो आपकी इससे बड़ी भुजा है वो क्या 30 मीटर अधिक है। ठीक है जी। तो मैदान की भुजाएं ज्ञात करो। तो देखो हम इसको सिंपली क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करेंगे। आपको क्या दिया है, यहाँ पर मैं एक बना दे रहा हूँ, एक आके आपका आयत है, आपको जो है सही तरीके से बना लेना, ये हो गया। चलो हम सही तरीके से ही बना रहे हैं भाई, ताकि ये यहाँ पर क्या बनेगा, आपका एक समकोण बनेगा। ये x+60, x+30 और ये क्या है, x है। ये मान लो A, B, C और D। तो त्रिभुज आप किस में चलोगे, B, D और C में चलोगे। B और D C में क्या करोगे आप, सबसे पहले समकोण पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है सर, कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है इसमें, देखो कर्ण क्या है इसमें, कर्ण क्या है, ये वाला कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो बी डी का होल स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो गया। बी डी कितना दिया, x+60, x+60 का क्या करा देंगे, होल स्क्वायर। बी सी कितना है, x का क्या करा देंगे, होल स्क्वायर। और डी सी क्या है, x+30। तो ये क्या है, x+30 का क्या करा देंगे, होल स्क्वायर करा देंगे। तो ये इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ए का स्क्वायर प्लस सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का जो आपको होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए इसको मान लेंगे और बी इसको मान लेंगे। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करेगा, 60 का क्या हो 3600 और 60 दूनी 120, 120 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर आपका ऐसे रहेगा, इसका खोलोगे आप लोग तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60 एक्स आएगा। ठीक है। अब देखो एक एक्स स्क्वायर से आपको एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस पूरी टर्म को आप क्या करो, इस साइड ले जाओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60 एक्स माइनस 3600 माइनस 120 एक्स बराबर क्या आएगा आपका 0 आएगा। ठीक है। तो ये क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर और ये देखो 60 एक्स और माइनस का 120 एक्स, तो क्या बचा माइनस का 60 एक्स बचा और 900 में से क्या करा देंगे 3600 घटा देंगे, तो क्या बचेगा माइनस का 2700 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है। और इसके गुणनखंड आपको पता ही है क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स प्लस 30 एक्स माइनस 2700 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, इसके गुणनखंड क्या करेंगे भाई, एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 90 प्लस क्या करेंगे 30 कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 90 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो x प्लस 30 को उठा लो और x माइनस 90 को भी हम उठा लेंगे तो बराबर 0। तो देखो इसके इक्वल रखेंगे तो x माइनस 90 बराबर क्या 0। तो x बराबर क्या आ गया आपका 19, x बराबर कितना आ गया आपका 19 आ गया भाई। ठीक है। तो x बराबर कितना, मतलब ये भुजा 19 है और ये भुजा कितनी 120 और ये कितनी 150। तो त्रिभुज की जो खेत की सारी भुजाएं थी वो क्या है 30, 120 और 150। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
ये क्या कर रहा है, देखो एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन में क्या होगा वही हम लेंगे। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ये हो गया। इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो क्या क्या कह रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है भाई, आधार से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब ये क्या है, आपका आधार है और इससे क्या कह रहा है 7 सेंटीमीटर कम कह रहा। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका x-7 हो जाएगा। यदि कण 13 सेंटीमीटर है, कण क्या है 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय से इसको सोल्यूशन करके आपको जो है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर खुद देना है, उसी प्रकार से होएगा। तो ये क्वेश्चन जो आपका HW है। ये क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। मान लेंगे दो संख्या x और y है, जो इनके वर्गों का अंतर मतलब x² माइनस y² बराबर कितना है 180। समीकरण 1 मान लो। अब छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है 8 होना है। मान लिया छोटी संख्या क्या है y है, तो जो इसका वर्ग है वो क्या है बड़ी संख्या के क्या है भाई 8 होना है। तो y² बराबर कितना आ गया आपका 8 x आ गया। y² बराबर कितना आ गया आपका 8 x आ गया। ठीक है जी। तो अब देखो y² की जगह हम यहाँ पर क्या रखेंगे 8x रखेंगे। तो x² माइनस 8x बराबर कितना 180। जो आपका 180 है इसको क्या यहाँ पर ले आएगा इस साइड। तो x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर कितना आएगा आपका 0 आएगा। गुणनखंड क्या आ जाएगा x² प्लस सॉरी x² माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180। सर ये गुणनखंड समझ नहीं आए, समझ ऐसे आएगा भाई। देखें यहाँ 180 की मल्टीप्लाई किस में करानी है x² के गुणांक में करानी है। 180 की मल्टीप्लाई हमने करा दी x² के गुणांक में, तो 180 है। अब आप लोगों को क्या करना है 180 का एलसीएम निकालना है। तो 180 का क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। अब एलसीएम तो भाई निकाल नहीं सकते हो ना, ये आ गया। अब हमें क्या लाना है सर माइनस का 8 लाना है। माइनस का क्या लाना है 8 लाना है। तो देखो 5 दिया 15, 3 दूनी 6 दूनी 12, नहीं बनी बात। अगर मैं 5 दूनी क्या कर दूं, अरे 18 दाई 180 होता है, सीधी बात। 18 दाई कितना होता है 180 होता है, ठीक है। अब देखो 3 4 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10। अब मुझे इस 18 और 10 से दो संख्या है 18 और 10 से क्या लाना है माइनस 8 लाना है। तो माइनस के 18 कर दो और प्लस अगर 10 कर दो तो कितना आएगा -8 आएगा। और इन्हीं दोनों संख्याओं से अब मैं क्या लाना है माइनस का 180 लाना है। अगर मैं -18 गुणा 10 करा दूँ तो कितना आएगा -180 आएगा, नहीं आएगा। इतनी सी बात नहीं समझ रहे भाई। ठीक है, फोन की बैटरी भी लो होने वाली है भाई। अब यहाँ से क्या करेगा देखो, कहाँ पर थे यहाँ पर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे, यानी कि x -18 कॉमन तो ले लोगे, प्लस क्या बचेगा 10। अरे सर आपने क्या हमको बिल्कुल ही बावला मान रखा आ गया। अरे नहीं भाई आप लोग बहुत होशियार हो, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको जब वीडियो देखते हो वीडियो को एक तो पूरा देखना है और जब उसमें कमेंट करना है आपको, कैसे भी कमेंट हो, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को आपको जो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। यार इतने आसानी से क्वेश्चंस बता रहे हैं तब भी अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे चैनल को तो बताओ कैसे जाएगी। मैं चाहता हूँ कि जिस भी बच्चे पर मैथ्स नहीं आता, वो मैथ्स से डरता है, वो मैथ्स सीखे भाई, ठीक है। ताकि 500 है 1000 रुपये वह कोचिंग सेंटर में ना दे। उन बच्चों की जो भीड़ में कोई 10 बच्चे पढ़ा रहा 20 बच्चे पढ़ा रहा है ना। तो आप लोगों को जो है ऑनलाइन बेनिफिट करो भाई।
तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो x माइनस 18 अपना क्या है, कॉमन है, तो इसको हम उठा लेंगे x प्लस 10 और x माइनस 18 बराबर क्या आ जाएगा आपका 0। प्लस वाले को छोड़ देंगे, माइनस वाले को उठा लेंगे, तो x माइनस 18 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया 18। तो अगर हम इसकी भुजा की बात करें तो ये कितनी 18 और ये कितनी 11। क्लियर। तो आंसर और एक बार मैच कर लेते हैं, है ना, 18 और क्या है 18 है, ठीक है भाई। तो ये क्या आएगा आपको आंसर आ जाएगा, मुझे नहीं लगता क्योंकि 324 11 कुछ गलती हो गया भाई, यहाँ पर ये 12 आएगा, यहाँ पर सॉरी, हाँ 18 का 324 169 क्या दिया था भाई, सॉरी ये क्या है कर्ण था ना इसका, ये कर्ण था और ये क्या था x माइनस 7 था। हाँ अब आ जाएगा, तो 18 ठीक है। तो ये होएगा, अगर कहीं गुणनखंड में डाउट दिक्कत हो तो आप उधर कमेंट में ज़रूर करना है, ठीक है भाई। वैसे प्रोसेस यही होगा। तो भाई आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अपने दोस्तों तक जो है इसको शेयर जरूर करना। तो भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।